तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाकी। तो लेकर आ गए हम अपन अनदर लेक्चर। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेंस। बोरेंस का क्या क्लासिफिकेशन होता है, कितने कितने टाइप्स के वो होते हैं। तो पिछले लेक्चर में अपन वही चीज़ जाकर पर देख के आए। ठीक है, यहाँ पर अपन बोरॉन का सिंथेसिस पढ़ेंगे कि किस टाइप से इनका बोरॉन्स का सिंथेसिस होता है। तो कुछ चीज़ें होती है, कुछ कैसे कैसे मेथड होता है। तो सबसे पहला इन मेथडों में आता है अपना स्टॉक्स मेथड आता है। तो आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि Mg3B2 के 3 मॉलिक्यूल्स का HCl के 12 मॉलिक्यूल के साथ अपन क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो आपको B4H10 यहाँ पर एक हायर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बोरेन मिल जाएगा। ठीक है, और साइड में अपने पास MgCl2 और H2 गैस यहाँ पर निकल रिलीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा डाई बोरेन से ही अगर अपन बोरेंस को बनाए, डाई बोरेन से हायर बोरेंस को अगर अपन बनाते हैं तो डाई बोरेन से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर को हीट करते हैं अपन, तो हायर बोरेंस यहाँ पर क्या करते हैं अपने पास ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि डाई बोरेंस के 5 मॉलिक्यूल को 115 डिग्री पर अगर करेंगे अपन हीट तो B2H11 अपन को यहाँ पर मिलेगा, H2 गैस अपनी यहाँ पर निकल जाएगी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरॉन को अगर अपन 78 से 100 डिग्री तक हीट करेंगे तो आपको B4H10 मिल जाएगा, ये भी आपका हायर बोरॉन होता है। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ B2H6 डाइबोरॉन के को अपन 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो B10H14 अपन को मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस पर रिलीज हो जाएंगे 8 मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइबोरॉन के अगर अपन देखें, आप 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ B6H6 के अगर अपन देखें तो 200 से 250 सेंटीडिग्री करेंगे तो अपन B5H9 अपन को यहाँ पर भी हायर बोरॉन अपन को ऑब्टेन हो जाएगा और H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे कि NaBH 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBH4 की रिएक्शन अगर अपन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ BF3 के साथ अगर करा दिए अपन को तो यहाँ पर अपन को डाई बोरेन यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ LiH की रिएक्शन 4 मॉलिक्यूल ऑफ BF3 से अगर अपन करा दे तो भी यहाँ पर अपन को डाई बोरेन प्राप्त हो जाएगा। 4 मॉलिक्यूल ऑफ BCl3 की रिएक्शन अपन 3 मॉलिक्यूल ऑफ LiAlH4 के साथ अगर अपन करा देते हैं तो अपन को यहाँ पर भी अगेन डाई बोरेन प्राप्त हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। और ये सारी रिएक्शन तो आपको करना आती है ना किस तरीके से। ये जो बैलेंसेज है आप तो करोगे, पूरी रिएक्शन होने के बाद आपको बैलेंसेज कर लेते हैं। बैलेंसेज कैसे करते हैं अपन, बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, जितने मॉलिक्यूल्स इधर करने हैं उतने ही इधर करने हैं, जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर इधर 14 है तो इधर भी 14, इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होने चाहिए। एवरी मॉलिक्यूल्स तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है। आप चलिए इनको देख सकते हो किस प्रकार से बैलेंस की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेंस की बात करें तो उनमें सबसे पहला आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अपन हायर बोरॉन्स को अगर अपन हीट करते हैं तो उनसे और भी अदर बोरॉन्स बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि B4H10 एक हायर मॉलिक्यूल हायर बोरॉन है, इसको अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो B5H9 बनता है, 60 पे करेंगे तो B5H11 बनता है, 95 डिग्री पर करेंगे तो B10H14 बोरॉन यहाँ पर अपन को मिल जाता है। ठीक है, अगर इसको भी अगर 200 डिग्री पर करेंगे तो B5H9, इसको 25 पे करेंगे तो B10H14। इस तरीके के बोरेंस के होते हैं अपन को यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन हाइड्रोलाइसिस अगर अपन यहाँ पर देखें तो बोरेंस का बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में अगर अपन यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो अपन को H2 गैस निकलती हुई दिखती है। यहाँ पर क्या दिखती है, H2 गैस निकलती हुई यहाँ पर अपन को दिखती है। कैसे, जैसे कि B4H10 ये हायर बोरेन है, इसको अगर मैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH और H2 के साथ अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन कराऊंगा, बेसिक मीडियम में कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पर पोटेशियम मेटाबोरेन मिलेगा, KBO2 पोटेशियम मेटाबोरेन मिलेगा। और जहाँ अपना मेरा उद्देश्य था H2 गैस रिलीज होती हुई दिखती है वो यहाँ पर रिलीज होती है, अपने को दिख रही है। ठीक है, इसी तरह इस B6H12 हायर बोरॉन को अगर मैं H2 के 18 मॉलिक्यूल्स के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को H3BO3 और H2 गैस यहाँ पर रिलीज होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही है बात इतनी सी। रिएक्शन विद NH3 अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो देखो इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें दो तरीके से होती है अमोनिया के साथ रिएक्शन। एक तो होती है आपकी लो टेम्परेचर पर, एक होती है आपकी हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होती है उससे आपको बोरोजाइन मिलता है। बोरोजाइन मिलता है, आपके एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि बोरोजाइन आपको किस रिएक्शन से ऑब्टेन होता है, तो रिएक्शन लिख दीजिए आपको। तो अमोनिया के साथ डाइबोरोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा देते हैं लो टेम्परेचर पर, तो आपको BH3 आपको पर मिल जाता है NH3 निकलने के साथ। और अगर इसी डाइबोरेन की रिएक्शन में NH3 के साथ हाई टेम्परेचर करवा देता हूं तो B3N3S6 यहाँ पर आपको बोरोजाइन मिलता है जो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है। B3N3S6, B3N3 और H6 ये इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है यहाँ पर बनती है। बोरोजाइन क्या होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। कैसे मिलती है, डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ NH3 के साथ कराने पर, हाई टेम्परेचर पर कराने पर अपन को क्या मिलती है, बोरोजाइन मिलता है। ठीक है,
सोडियम के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवा लेते हो तो क्या B2S6 यानी कि डाइबोरॉन की रिएक्शन सोडियम के साथ अगर करवा लेते हो तो BS3Na आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा, आपको पता तो चल रहा है रिएक्शन कैसे होती है कैसे नहीं होती, पता है कि नहीं पता? चलो एक बेसिक आइडिया देता हूँ। सपोज देखो Na क्या होता है, पॉजिटिव, H के पास पॉजिटिव आ जाएगा तो B के पास क्या है, नेगेटिव। तो ये वाला B नेगेटिव जो है ये Na को पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, B2Na। Na कितने हैं, Na, ठीक है। और ये H भी क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली क्या बना, B2NaS6। लेकिन इसको अपन अगर सही तरीके से जमाएंगे तो क्या बनेगा, देखो B भी अपने पास ट्रू है, Na भी कितने अपने पास 2, और H कितने हैं अपने पास 6। तो अगर मैं इन दोनों का 2 बाहर निकाल दूँ, ये निकाल दिया मैंने, तो H यहाँ पर कितने लग सकता हूँ मैं, 3। तो 3 दूना के 6 हो जाएंगे। तो बस यहीं से बनाए है BS3Na, 2BS3Na। समझ में आया? इस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्शंस बना सकते हो, ठीक है। हेलोजन के साथ अगर अपन कराएंगे तो B2H5X यानी कि हेलोजन आपके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। रिएक्शन विद O2 के साथ कराएंगे तो B2O3 आपको यहाँ पर मिलेगा, H2 यहाँ पर आपको निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये दिक्कत है, ये क्लियर आपका। अदर रिएक्शन में अगर देखें तो LiH की रिएक्शन आपके पास डाइबोरॉन के साथ अगर अपन कराएंगे तो LiBH4 बनाएगा, और B2H डाइबोरॉन की रिएक्शन NaH के साथ कराएंगे तो NaBH4 यहाँ पर आपका ऑब्टेन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, तो डाइबोरेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो डाइबोरेन का जो मिथलाइजेशन होता है वो डाइबोरेन का मिथलाइजेशन करने पर टेट्रामिथाइल डाइबोरेन मिलता है। तो क्या इंडिकेट करता है, डाइबोरेन में देखो B2S6, H कितना है 6 है, इसमें से 4 H जो होते हैं वो एक टाइप के होते हैं और 2 ब्रिजिंग टाइप के होते हैं। 4 तो टर्मिनल हो जाते हैं और 2 ब्रिजिंग हो जाते हैं। अब और क्या इसमें बोल रहा है कि बोरेन का एटम फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देखो नहीं है, जब देखो एक मान के चलो ये सीधी लाइन है, अब इसमें एटम जुड़ रहा है तो इसमें कोई ब्रिजिंग नहीं है, सिंपल है, तो मैं इसको क्या आराम से फ्री रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी में ही कहीं अगर ऐसे ब्रिज बन जाए तो क्या मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा, नहीं रोटेट कर पाऊंगा इसको। तो यही ये बोलना चाह रहा है कि डाइबोरेन जो होता है वो एक रोटेशनल उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका रोटेशनल पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब अपन को क्या समझना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिजिंग हो रही है, वही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो इन सब से क्लियर है कि B2S6 यानी कि जो होता है डाइबोरेन वो क्या होता है, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर होती है। B2S6 1 2 3 4 ये यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं, और ये वाले H क्या होता है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। ये ब्रिजिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की वजह से क्या पर बनता है, ये बनाना बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है अभी अपन अगले बार आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना आप कंप्लीट करिए, नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन में मिल जाएगी। करंट वीडियो में नहीं मिलती है तो पिछली वीडियोस में आप जाकर के कमेंट बॉक्स में वहाँ पर से आपको लिंक ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोट्स अपलोड किए जा, ठीक है। और आपको रेगुलर क्लास के जैसे कि आज लेक्चर आया तो आज के नोट्स आज ही चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस तरह से भी वहाँ पर PDF अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।